झुंझुनू जिले में स्थित लोहारगढ़ धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। लोहारगढ़ मालखेत पर्वत की तलहटी में स्थित है। इसी मालखेत पर्वत की चोटी पर स्थित है वनखंडी धाम, जहां पिछले सैकड़ों सालों से कई ऋषि मुनि तपस्या करते आए हैं। वनखंडी तक पहुंचने के लिए बहुत ही उबड़ खाबड़, दुर्गम और खड़ी चढ़ाई को पार करना पड़ता है, जिसको पार करना हर किसी की बस की बात नहीं है। यहाँ वनखंडी के रास्ते में बारिश का पानी संग्रह करने के लिए पानी का टांका भी बना हुआ है। खड़ी चढ़ाई को पार करते वक्त बड़े बड़े सालर के पेड़ों के नीचे से होकर जाना पड़ता है। रास्ते के दोनों तरफ ऊंची ऊंची चट्टानें और उनमें उगी हुई बड़ी बड़ी घास को देखकर ऐसा लगता है कि एक अलग दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, वनखंडी आने का प्लान बना रहे हैं तो अपने साथ पानी और खाना जरूर लेकर आएं, क्योंकि रास्ता काफ़ी दुर्गम होने के कारण बार बार में भूख और प्यास लगने लगती है। यहाँ संकड़ा पगडंडी नुमा रास्ता बना हुआ है। खड़ी दुर्गम सीधी चढ़ाई का ये रास्ता पार करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जरा सा पैर फिसला आप ऐसी गहरी खाई में समा जाएंगे कि आपके शरीर की हड्डियां चकनाचूर कर देगा। इस रास्ते को सावधानी पूर्वक पार किया जा सकता है और यह बहुत एडवेंचर भरा रास्ता है। इसका सावधानी पूर्वक चलकर आनंद उठाया जा सकता है। दोस्तों, आपको भी कभी यहाँ आने का मौका मिले तो ज़रूर आएं। आपको यहाँ आकर एक अलग ही आनंद आएगा और यहाँ आकर प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लिया जा सकता है। राम राम ताऊ जी। तो कैसा लगा ये स्थान आपको? कैसे की लगी जानकारी? स्थान बढ़िया है, जहाँ शांति मिले है। बढ़िया है। जब वनखंडी से केदारनाथ और किरोड़ी धाम जाने वाले रास्ते पर जाते हैं तो आपको एक स्कूटर भी दिखाई देगा। इस रास्ते पर थोड़ा आगे चलने पर मालखेत पर्वत के ठीक ऊपर चले जाते हैं। यहाँ आपको बड़े बड़े घास के मैदान देखने को मिलेंगे जो लगभग 1000 बीघा में फैले हैं। इनको देखकर ऐसा एहसास होता है कि खेतों में फसल लहला रही हो। इस प्राकृतिक वातावरण के बीच में आकर मन को एक सुकून सा मिलता है और बार बार यहाँ आने का मन करता है। इस बार कमज़ोर मानसून की वजह से कम बारिश होने के कारण ये घास कम ही बढ़ी है, लेकिन जिस साल बारिश अच्छी होती है तो इसकी लंबाई लगभग 4 से 5 फुट हो जाती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगती है। थोड़ा और आगे चलने पर एक छतरी दिखाई देगी, जिसके पास में एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है। छतरी के पास खड़े होकर देखने से मालखेत पर्वत के उस पार स्थित कोट बांध और कोट का गिरिदुर्ग भी दिखाई देता है। मालखेत पर्वत पर एक छतरी बनी हुई है जो कोट साकंबरी से आसानी से दिखाई देती है, जो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। हम लोगों ने लोहारगढ़ से अरावली पर्वत माला जो श्रृंखला के जो लंबा एक विस्तार है, उस पर्वतमाला श्रृंखला के सबसे जो इनका जो उच्चतम शिखर है, वहाँ वनखंडी एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है
और इस मंदिर के लिए हमने लोहारगल से सुबह हमारी यात्रा शुरू की थी और काफ़ी 3 घंटे के लंबे अंतराल के बाद में हम यहाँ वनखंडी मंदिर के दर्शन हम लोगों ने किए। और यहाँ आने के बाद में यहाँ काफ़ी लंबा क्षेत्रफल है इस मालखेत के पहाड़ियों का, और वास्तव में इनका जो नज़ारा प्राकृतिक जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और यहाँ इनका जो उच्चतम जो शिखर है, यहाँ जब हम लोगों को पहुँचने के बाद में यहाँ से आसपास का जो क्षेत्र है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमारे जो सामने निकट कोट बांध है, शाकंभरी माता का मंदिर है, कोट बांध है, उदयपुर वाटी है, और इधर बात करें तो रघुनाथगढ़ की जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, सीकर, नवलगढ़ ब्लॉक, उदयपुर वाटी, चिराना, लोहारगल, किरोड़ी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र है यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का जो सौंदर्य है वास्तव में एक कश्मीर के रूप में, जैसे अपन लोग कश्मीर की जो चर्चा करते हैं तो वैसा का वैसा नज़ारा यहाँ हम लोगों को देखने को मिला। और जैसा कि यहाँ आने के बाद में यहाँ का जो ऊपर का जो भौगोलिक क्षेत्र है वास्तव में कई हजारों हेक्टेयर में इनका फैलाव है, काफ़ी लंबा क्षेत्रफल है, बड़ी बड़ी घास यहाँ बहुत लंबी एक गेहूं की फसल के रूप में यहाँ खड़ी है। और जो एक औषधीय पौधे के रूप में यहाँ सालर के पेड़ काफ़ी संख्या में, बहुतायत संख्या में खड़े हैं, जिनका एक औषधीय बहुत अच्छा महत्व है। छतरी के ठीक पीछे एक तालाब भी है। इस बार कम बारिश होने के कारण इसमें पानी नहीं है, इसकी पक्की पाल बनी हुई है। वनखंडी धाम की महिमा का बखान करने वाले कई किस्से कहानियां हैं। अरावली की चोटी पर बना सैकड़ों साल पुराना यह स्थान 1050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से नीचे का कितना शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है। जितनी दूर तक नज़र जा रही है उतनी दूर तक खेत ही खेत दिख रहे हैं। दोस्तों, ये जो वनखंडी का जो मंदिर है ये काफ़ी ऊंची शीर्ष चोटी पर है और यहाँ पे भारी वजन ले जाने में काफ़ी असुविधा होती है, जिसके चलते बीच में करीब 500-600 फीट का जो लंबा गैप है उसके बीच में एक मजबूत लोहे का तार लगा रखा है। और इस लोहे के तार के माध्यम से एक टोली में ईंधन वगैरह जो कीमती जो सामान वगैरह होता है, उपयोगी सामान, वो इस तार के माध्यम से एक टोली में डालकर ले जाया जाता है ताकि वहाँ पहुँचने में सामान काफ़ी सुविधा होती है। तो यहाँ की ये काफ़ी मुझे टेक्निक काफ़ी पसंद हुई और इस प्रकार की टेक्निक से यहाँ आसानी से भारी संख्या में किसी भी प्रकार के अपन सामान को वहाँ तक पहुँचाने में एक काफ़ी अपन सब लोगों को सुविधा होती है। एक बार दो साधु थे, एक का नाम बाबा वनखंडी दास और दूसरे का नाम बाबा चेतन दास था। दोनों बाबा चेतन दास बावड़ी के पास रहते थे। एक बार बाबा वनखंडी दास ने अपना स्थान तय करने के लिए चिमटा फेंका जो यहाँ चोटी पर आकर गिरा, जिसके बाद बाबा अपने साथ कुछ कारीगरों और मजदूरों को लेकर अपने तप के प्रयोग से बनाए गए एक परात, चूने का घोल और एक कमंडल पानी का लेकर चोटी पर पहुँचे, जिसके बाद वहाँ एक निवास स्थान का निर्माण शुरू किया गया। एक परात चुनने से एक पानी का टंका, एक कुटिया का कार्य पूरा होने से अचरज में पड़े मिस्त्री द्वारा परात पर लगे कपड़े को हटाकर देखने पर वह चूना खत्म हो गया और निर्माण कार्य वहीं रुक गया। बरखंडी बाबा के अनुसार यह स्थान महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एक पानी वाली समस्या है, बिजली है कोई नहीं, 3 समस्या तो है और तो बहुत पुराना है। द्वापर को आपने बाउन द्वारा साधों का जनाड़ा के आपने बरकनी भी गीता में नाम है। आज का तो अच्छा, और जब बबरी महान हो ना पांडवा में वो चीज़ मेरे यहाँ की महाभारत देखी है। देखा नाम था बरकनी पड़ेगी। अच्छा, उनके नाम से बहुत पुराना स्थान है। और वो पजाड़ो जाए, वो पानी वाली जो 4 बिजली जो जाए तो आए डीजल कर दे। बिल्कुल। और ये मार खेत को अपन फाड़ है, अब फाड़ की मैं चोटी आई, ये मार खेत की पुजारी हो है। अच्छा, जो आस पास ना हो ना मार खेत कड़ी बहुत पेड़ को नहीं आया, पेड़ी वगैरह नहीं जाना, वो नीचे वो दूसरा बन गया वो। अच्छा, बाबा वनखंडी के आश्रम में बारिश का पानी संग्रह करने के लिए 2 पानी के टांके भी हैं। यहाँ पानी का एकमात्र साधन बारिश ही है।
बारिश के पानी को इन टांकों में संग्रह कर लिया जाता है जो साल भर काम में लिया जाता है। यहाँ बिजली भी नहीं है, लाइट के लिए सौर ऊर्जा की व्यवस्था कर रखी है। दोस्तों, हमें यहाँ वनखंडी बाबा ने बताया कि यहाँ 3 समस्याएं प्रमुख हैं। पहली समस्या ये कि यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सीढ़ियाँ होनी चाहिए। दूसरी समस्या बिजली की है और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है पानी की। बाबा के अनुसार यहाँ भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए बारिश के पानी से पूर्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या है। ये देखिए दोस्तों, वनखंडी आश्रम से कुछ बाबा लोग भी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। ये यहाँ से बाबा केदारनाथ जाएंगे और वहाँ बाबा के दर्शन करके सीधे नीचे उतरकर लोहारगढ़ धाम जाएंगे। दोस्तों, बाबा वनखंडी का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।